Hello students of class 8th. In this video we are going to discuss the chapter of your English book, that is Honeydew, the second one, that is the tsunami. You know, when the tsunami occurred, it occurred on 26 December 2004. So I will translate this lesson for you simultaneously, साथ साथ मैं आपको इसको ट्रांसलेट भी करूँगा। और इस लेसन को पढ़ने से पहले यहाँ पे हमें ये देखिए एक मैप आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा इस मैप को हम फोकस करेंगे। मेरा कर्सर देख लीजिएगा, ये हमारा जो मैप है वो इंडिया का अंडमान और निकोबार वाला आइलैंड वाला हिस्सा है। ओके, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान और ये लोअर अंडमान है, और ये पोर्ट ब्लेयर है। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ दिस आइलैंड। और ये जो नीचे है ये छोटा सा, ये लिटिल अंडमान है, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा अंडमान है। इसके अलग अलग हिस्से को हम नॉर्थ, मिडिल और लोअर एंड लिटिल अंडमान के नाम से इसको जानते हैं। अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो है निकोबार वाला आइलैंड। ये देखिए, तो ये जो निकोबार वाला आइलैंड है ये अगल बगल इंडियन ओशन है, इधर से ये इंडियन ओशन में ये है हमारा। और ये जो है ये कार निकोबार है। ओके, यहाँ पे ये टरासा है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हमारे हैं। और ये काटाचल है, स्पेशली हम यहाँ स्टोरी जो काटाचल आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये नॉन कवरी वाला आइलैंड वाला हिस्सा है, ये लिटिल निकोबार वाला आइलैंड है। तो आप ये देख रहे हैं आइलैंड का मतलब वो प्लेस जो चारों तरफ से जो है सी वाटर से घिरा होता है। तो ये जो अंडमान और निकोबार हैं ये हमारे किससे घिरे हुए हैं? सी वाटर से घिरे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीज़ें देखिए थोड़ा, इस मैप के बारे में जो स्टोरी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। रीड द सेंटेंसेस बिलो, राइट इन इनकरेक्ट, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। हमको इनको पढ़ना है और ये देखना है कि जो इनमें कोई मिस्टेक्स वगैरह है इनको रीराइट करना है दोबारा। पहला सेंटेंस हमारा, काटाचल इज़ एन आइलैंड। क्या काटाचल एक आइलैंड है? आप यहाँ पे देखिए, वेल स्टूडेंट्स, ये जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये हमारा जो हमारा कंट्री का बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है उसमें है। और ये जो हैं दोनों के दोनों एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ये हमारा जो थाईलैंड वगैरह कंट्रीज़ हैं या मलेशिया वगैरह कंट्रीज़ हैं उनके भी काफ़ी क्लोज़ है, म्यांमार के काफ़ी क्लोज़ है। लेकिन ये टोटली वो एरिया है जो इंडियन ओशन में है और उसके भी बे ऑफ बंगाल वाले हिस्से में है। तो ये टोटली जो है हमारा उससे घिरा हुआ है, किससे? पानी से। अब इसमें कुछ हमारे पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इसको देखिए, इसने क्या कहा इसमें कि इन सेंटेंसेस को पढ़िए, रीड दिस सेंटेंसेस बिलो एंड रीराइट द इनकरेक्ट वंस। जो इनकरेक्ट हैं उनको हमें दोबारा क्या करना है? करेक्ट करना है। जैसे ये कह रहा है पहला वाला, काटचल इज़ एन आइलैंड। आइलैंड मतलब जो एरिया पानी से घिरा होता है उसको है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मैप में भी क्या है, काटचल कहाँ पे है? इस निकोबार वाले हिस्से में है, निकोबार वाले ग्रुप में है। तो ये काटचल ये वाला हिस्सा है ये। तो ये किससे? पानी से घिरा हुआ है। यस, इट इज़ एन आइलैंड। ओके, द सेकंड वन इज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान। इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या जो काटचल है वो अंडमान ग्रुप का आइलैंड का ग्रुप का हिस्सा है? नहीं, ये निकोबार वाले ग्रुप का हिस्सा है। तो हमको इस सेंटेंस 2 को जो है करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और चलिए इसमें आगे। ओके, सेकंड वाले को हमें रीराइट करना पड़ेगा।
थर्ड क्या लिखा है, नैन कोवरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नैन कोवरी आप इस मैप में देख सकते हैं, नैन कोवरी कहाँ है, नैन कोवरी हमारा ये निकोबार ग्रुप में है। तो थर्ड वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है। कार्चल एंड नैन कोवरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। कार्चल एंड नैन कोवरी, कार्चल हमारा कहाँ है, ये है, और नैन कोवरी ये है। तो ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, क्या ये 100 माइल्स से ज़्यादा होगी? 100 माइल्स से ज़्यादा दूर हैं। ओके, तो ये मैप में आपको इतना सा दिख रहा है। मैप में ये देखिए, ये जो इतनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 70 माइल्स के अबाउट है। ओके, तो क्या ये 100 माइल्स से ऊपर होगी? शायद इतनी डिस्टेंस को ये 70 माइल्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम दिखाई दे रही है, तो ये 100 माइल से नहीं हो सकता है। ठीक है तो ये हम इसको मैप में भी मैप में कैसे मेज़र करते हैं, आप इस डिस्टेंस को मेज़र कर लीजिए। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को 70 माइल्स कह रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज़ नॉट 2 सेंटीमीटर, लेस देन 2 सेंटीमीटर। ये 70 माइल से भी कम है। कहने का मतलब है जो कार्चल और नैन कोवरी जो आइलैंड्स हैं हमारे, वो एक दूसरे से 100 माइल से लेस डिस्टेंस पे हैं। अब चलते हैं 5वें वाले पे। 5th सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। क्या ये इंडिया के वेस्ट में है? एग्जैक्टली इट इज़ रॉन्ग। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाली साइड में जो है हमारे ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो ये ईस्ट ऑफ इंडिया है, वेस्ट ऑफ इंडिया नहीं है। तो इसको भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अब नंबर 6 क्या है, द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। जो निकोबार है वो अंडमान के नॉर्थ में है, जबकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे पेपर पे हमारा नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है। तो निकोबार जो है अंडमान के कहाँ है, साउथ वाले डायरेक्शन में। सो कोई सेंटेंस नंबर 6 को भी हमें दोबारा करेक्ट करना पड़ेगा। आइए अब हम इसके जो हैं अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ इसके 3 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें अलग अलग स्टोरीज़ हैं कि किस तरह से ये सुनामी आया और कैसे कैसे इसने लोगों को अपने साथ पानी के साथ बहा के लेके गया है। लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी इसमें यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें फाइट बैक किया, वो उस सुनामी से भी बच के निकले हैं। उनके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। अभी क्या कह रहे हैं, सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी क्या है, बहुत बड़ी पावरफुल वेव हैं, पानी की लहरें हैं कॉज्ड बाय मतलब ये घटित होती हैं किसके द्वारा, अर्थक्वेक के द्वारा। जो अर्थक्वेक्स डेवलप होते हैं, लेकिन वो अर्थक्वेक कहाँ डेवलप होते हैं, अंडर द सी, पानी के अंदर डेवलप होते हैं। ये कह रहा है कि ऑन 26 दिसंबर 2004 को जो है एक सुनामी ने क्या किया था, हिट किया था किसको, थाईलैंड और पार्ट्स ऑफ इंडिया। थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट्स को क्या किया था, हिट किया था, सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इंडिया के कौन से पार्ट्स को उसने हिट किया, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को, जो जिनके मैप हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं। और कुछ हिस्सा तमिलनाडु वाला कोस्ट का मतलब होता है जो सी शोर होता है, समुद्र का जो किनारा होता है जिसको हम बीच भी कहते हैं, उस पार्ट को भी उसने हिट किया था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। हम पढ़ेंगे कुछ स्टोरीज़ को जो कि साहस वाली हैं, और सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहने वाली स्टोरीज़ को। डिड एनिमल सेंस ए सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल्स पहले ही सेंस कर जाते हैं कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट, कुछ स्टोरी सजेस्ट करती हैं दैट दे डिड, हाँ वो करते हैं। ओके, अब ये पिक्चर आपके सामने दिखाया गया है, ये सुनामी का एक फ़ोटो लिया गया था कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पे एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। ओके, हाउसेस, बोट्स, कार एटसेट्रा, एवरीथिंग इज टोटली completely destroyed and washed away by these huge waves. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो एरिया जो वाटर से, पानी से कम्प्लीटली घिरे होते हैं।
पहली स्टोरी हमारी किसके बारे में? इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कार्चल। कार्चल जो आइलैंड था है उसमें एक करेक्टर, एक आदमी है इग्निशियस। वो कहाँ रहता था? कार्चल में रहता था। ओके। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसको जगाया कितने बजे? 6 AM पे, सुबह 6 बजे। ओके। क्यों जगाया? बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्योंकि उसको फेल्ट मीन्स एहसास हुआ था, एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का उसको एहसास हुआ था। ओके। अर्थक्वेक का मतलब है कि एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं कि जब हमारी हर जो धरती है, पृथ्वी है, अर्थ है, वो क्या करने पड़ती है, थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगती है, कंपन उसमें शुरू हो जाता है, हिलती है वो। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज टेबल। इग्निशियस ने क्या किया? केयरफुली, ध्यान से अपना टेलीविज़न सेट निकाला और उसको टेबल से उठाया और पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको ज़मीन पे रख दिया। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक में हो सकता था वो टेलीविज़न क्या जाए, सो दैट इट वुड नॉट फॉल ऑन ब्रेक, ताकि ये गिरे और टूटे नहीं, ना तो ये गिरे ना टूटे। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। और तब उसके बाद फैमिली क्या हो गई? बाहर दौड़ पड़ी। व्हेन द ट्रिमोर्स स्टॉप्ड। ट्रिमोर्स का मतलब है वो वाटर वेव्स, पानी की जो लहरें हैं, ट्रिमोर्स। ओके। यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा भी है, अ स्लाइट शेक ऑफ अर्थ ट्रिमोर। ओके। झटके, अर्थ के जो झटके थे, कंपन थे, जब वो रुके तो दे सॉ द सी राइजिंग। उन्होंने देखा कि सी क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। जो समुद्र है वो, उसकी लहरें हैं वो उठ रही थी। ओके। इन द कैओस एंड कन्फ्यूजन। कैओस का मतलब होता है कुछ दिखाई न देने वाला, धुंधला, और कन्फ्यूजन फैल गया था कि ये हो क्या रहा है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। जो दो बच्चे अपनी, ये कह सकते हैं नाना नानी के जो हाथ पकड़े हुए थे, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। ही नेवर सॉ देम अगेन। उसने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। मतलब द वाटर वॉश देम अवे। पानी उसको जो है अपने साथ बहा के ले गया। हिज वाइफ, ये देखिए, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी जो वाइफ थी, बीवी थी, वो भी क्या हो गई? स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्वीप। पानी उनको बहा कर ले गया। ओनली द 3 other children who came with him were saved. Only the 3 other children who came with him, जो बाकी 3 और बच्चे उसके साथ आए, वही बच पाए। यहाँ पे chaos का मीनिंग लिखा हुआ है, कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। ओके। chaos, इसका उच्चारण प्रोनाउंस कैसे करेंगे? chaos। ये यहाँ पे इसका सिलेबल दे रखा है। ओके। तो ये कहने का मतलब उसकी पूरी फैमिली जो है स्वेप्ट हो गई थी, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बचे हुए हैं। ओके। आगे चलते हैं। एक और कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन कार्चल आइलैंड, और वो कार्चल आइलैंड में उसकी ड्यूटी थी, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने किसी तरीके से समहाउ मैनेज किया टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने की कोशिश की। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसकी वाइफ और उसके जो बेबी डॉटर है उनको बचाने की कोशिश की। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प। लेकिन अचानक उसने सुना, सुना, क्राइज चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ओके। चीखने चिल्लाने की, फॉर द हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। जो जॉन की वाइफ थी वो हेल्प के लिए चिल्लाई थी। वो क्या कर दिया? कौन थी वो? जॉन कौन है? गेस्ट हाउस कुक है। तो उसकी वाइफ जो है साउटिंग कर रही थी, चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर। संजीव ने क्या किया? वापस पानी में जंप किया, एंड टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू का मतलब है उसको बचाने के लिए। ओके। तो उसको बचाने के लिए वो पानी में उतरा। बट दे वर बोथ सेव्ड अवे। लेकिन पानी उनको वापस बहा करके अपने साथ लेके गया। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट द 13-year-old मेघना was swept away along with his parents. ये 13-year-old कोई मेघना है, ये
उसकी स्टोरी है। और ये भी जो है अपने पेरेंट्स के साथ क्या हो गया था, बह गया था। एंड 77 अदर पीपल, और 77 बाकी लोगों के साथ ये पानी में बह गए थे। ओके, सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। ओके, मेघना और बाकी 77 लोग जो हैं पानी में बह गए थे। सी स्पेंट, उसने व्यतीत किए 2 days 2 दिन फ्लोटिंग इन द सी, पानी में तैरते हुए। कैसे? होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, वो उसको कुछ वुडन डोर मिल गया होगा, वो उसको पकड़े हुए 2 दिन तक पानी में फ्लो करती रही। 11 times सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर her हेड। 11 times 11 बार उसने देखा कि जो मदद के लिए जो हेलीकॉप्टर आया था वो उसके ऊपर से गुजरा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो उसको नहीं देख पाए। सी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय द वेव, और वो जो है लाई गई टू द शोर। शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा है। सी बाय द वेव, और लहरों के द्वारा उसको धक्का मार करके लहरों के द्वारा शोर पे उसको फेंका गया। एंड वॉज फाउंड, और वो देखी गई, मिली। कैसे? वॉकिंग ऑन द सी शोर। सी शोर मतलब बीच पे, समुद्र के किनारे पे चलती हुई। इन अ डेज, इन अ डेज का मतलब होता है बिल्कुल जैसे कोई आदमी जो है डर के मारे उसके चेहरे का जो हाव भाव है वो उड़ जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है ना, वो कंडीशन उसकी थी। नेक्स्ट इज अबाउट द अलमस जावेद, वॉज एन 10 years old। 10 साल का बच्चा था, 10 years old थी। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो जो अलमस जावेद थी वो कार्मल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में एक स्टूडेंट थी वहाँ की। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, वहाँ पे उसके पापा का क्या था, पेट्रोल पम्प था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकोवरी आइलैंड, उसकी माँ का राहिलाज का जो होम था वो कहाँ था, नैनकोवरी आइलैंड्स। वी हैव सीन इट इन द मैप, ऑन द मैप। तो मैप में हमने देख लिया था नैनकोवरी कहाँ था, दैट इज नियर टू कार्चल। ओके, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और फैमिली बीच पे क्यों गई थी, क्योंकि ये स्टोरी 26 दिसंबर की है, और इसका मतलब इससे पिछले दिन क्या रहा होगा, क्रिसमस रहा होगा। तो वो लोग वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। When the tremors came early in the morning, जब वो झटका था, भूकंप था, अर्थक्वेक था, वो अर्ली मॉर्निंग आया था। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस समय उसकी फैमिली क्या कर रही थी, सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, अलमास के फादर ने देखा कि जो सी वाटर है वो क्या हो रहा था, रिसीड हो रहा था, यानी कि वापस जा रहा था, घट रहा था, एक टाइप से पैसे जा रहा था। ही अंडरस्टूड, उसको लग गया था, वो समझा that the water would come rushing back, ये पानी दोबारा वापस आएगा with a great force, और भी ज़्यादा जोर के साथ, with great force. He woke up everyone up and tired up to rush them to a safer place. He woke up, उसने जगाया, woke means जगाया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की बात है, हर किसी को everyone up and tired to rush them to a safer place, और उनको rush means दौड़ाया, भगाया, टू ए सेफर प्लेस, जो हाईली थोड़ा सा हिली एरिया होगा उस पर उनने पहुंचाया। एज दे रन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंड फादर, उसके जो दादा थे, वॉज हिट ऑन द हेड, उनके सर में चोट लगी, बाय समथिंग, किसी चीज़ से, एंड ही फेल डाउन, और वो वहीं पे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पापा हेल्प करने के लिए गए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, उसके पापा उसके ग्रैंडफादर की हेल्प करने के लिए गए, तब तक क्या हुआ, जायंट वेव आई, जायंट मीन्स यूज, विशाल का वेव, पानी की वेव आई, लहर आई, और वो उन दोनों को बहा करके अपने साथ दे गई। अलमास मदर, ये उसका सीन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, किस तरह से बर्बादी हो गई थी वहाँ पे। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, जो अलमा की मदर और आंटी थी वो खड़े रहे, किसको, क्लिंजिंग, क्लिंजिंग का मतलब होता है पकड़े हुए, होल्डिंग करते हुए
टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, वो कोकोनट ट्री को उन्होंने पकड़ के रखा था। ओके, कॉलिंग आउट टू हर, और उसको चिल्लाते हुए बुलाते हुए। अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक वेव आई एंड अपरूटेड का मतलब उखाड़ दिया द ट्री, उस पेड़ को जिसको उन्होंने क्लिंजिंग कर रखा था, क्लिंगिंग कर रखा था, उसको उठा करके ले गए। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज क्लिंगिंग। ओके, इसका मतलब उसके मदर फादर वगैरह ऑल देम वास्ड अवे। अल्माज सॉ ए लॉग ऑफ वुड, उसने एक वुड का, लकड़ी का एक बड़ा सा लॉग देखा, यानी कि एक टुकड़ा मान के चलिए बड़ा सा है, फ्लोटिंग, तैरता हुआ। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो इसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। फेंटेड मीन्स बेहोश होना, उसको कोई भी याद नहीं रहा। व्हेन सी वोक अप, जब वो जागी, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल, वो कहाँ पहुँच गई थी, एक हॉस्पिटल में पहुँच गई थी। इन कामरोटा, कामरोटा में एक हॉस्पिटल में पहुँच गई थी, यानी उसको पता ही नहीं था कि वो कैसे वहाँ पहुँच गई। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो जो छोटी लड़की थी वो बात करना ही नहीं चाहती थी, वो जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो घटना हुई थी उसके बारे में, विद एनीवन। ओके, तो किसी के साथ भी वो बात करना नहीं चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी क्या थी, भयभीत थी। ट्रॉमेटाइज का मीनिंग यहाँ पे लिखा है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, अभी भी वो कंप्लीटली स्ट्रेस थी, तनाव में थी। सो यहाँ पे जो स्टोरी हम पढ़ चुके हैं उसका कॉम्प्रिहेंशन चेक है कि हमने कितना पढ़ा है, उसको हम कितना समझे हैं। ठीक है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, ये हमें चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। इग्निशियस लॉस हिज वाइफ, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami। जो इग्नियस था वो, उसकी वाइफ, उसके दोनों बच्चे, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ऑल वर स्वेप्ट अवे। क्या ये सही है? यस इट इज़ ओके, क्योंकि उसके साथ केवल वो बचा और 3 बच्चे और सेफ रहे थे। संजीव, सेकंड वन, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव जो है मेड इट टू सेफ्टी, संजीव ने सेफ्टी वाला बचाव वाला काम किया आफ्टर सुनामी। इट्स फॉल्स बिकॉज संजीव जो है जॉन्स वाइफ को बचाने के केस में खुद भी बह गया था। मेघा वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। इट इज अगेन फॉल्स। क्यों? क्योंकि मेघना ने हेलीकॉप्टर को देखा था बट हेलीकॉप्टर ने मेघना को नहीं देखा था। एंड शी वॉज थ्रोन टू द शोर बाय द वेव, वो किनारे पर फेंकी गई थी किसके द्वारा? वाटर वेव्स के द्वारा। सो दिस वन इज, थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ इज Alma's father realized that the tsunami was going to hit the island. Alma's father को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि जो सुनामी है वो क्या करेगी? आइलैंड को हिट करेगी। यस, दिस वाज ट्रू। Her mother and aunts were washed away with the tree that were holding on to. Yes, this story is also, this part is also true because जो वाटर वेव्स आई थी उसने क्या किया था? उस कोकोनट ट्री को अनरूटेड कर दिया था। So this is the end of the our first part. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी साथ में लिखी हुई हैं और हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया है। तो आपको क्या करना है? उन सब का मीनिंग फेयर कॉपी पे नोट करना है। ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसे लगा? इस पर कमेंट्स कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।